जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ में आज हम लोग सिर्फ एक चौपाई पर बात करेंगे। चौपाई है, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। कितनी बढ़िया और कितना बड़ा संदेश देने वाली इस चौपाई है। लेकिन ये बड़ा और बढ़िया संदेश तो तब होगा जब हम इसको मानेंगे। हम लोग तो विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि यह सत्य है जो इसमें लिखा गया है, जो इसमें संदेश दिया गया है। देखिए, माना तो था भगवान गणेश जी ने कि जब उन्होंने कहीं सुना था, पढ़ा था वेद पुराणों में कि माँ का स्थान तो पृथ्वी से भी बड़ा होता है, तो पृथ्वी की जगह इन्होंने माँ की ही परिक्रमा कर ली और इनकी जीत हुई। उस जीत का परिणाम है कि आदिकाल से लेकर के आज तक इनकी पूजा सबसे पहले हो रही है। कारण क्या था? वेद उपनिषदों पर विश्वास करना और विश्वास करके उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करना, अपनी जीवन शैली में अपनाना। हम लोग क्या होता है, खूब रामायण पढ़ते हैं, खूब रामचरितमानस पढ़ते हैं, गीता का पाठ करते हैं, लेकिन उसे अपना नहीं पाते हैं। बस इसीलिए नहीं अपना पाते हैं कि उसको हम मानते ही नहीं, विश्वास ही नहीं करते हैं। हाँ, पढ़ा जा रहा है इसीलिए हम पढ़ते चले जाते हैं। आज जिस तरह से हमारा परिवार टूट रहा है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए कितना गलत होगा, हम लोग सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका कौन निभा रहा है? टीवी सीरियल्स। जब भी महिलाएं उसको देखती हैं, फिर उसके बाद अपनी सखी सहेलियों में इकट्ठी होती हैं तो उसकी चर्चा करती हैं और फिर अपने घर पर उसका प्रयोग भी करती हैं। किसी तरह से कोई अपने परिवार को बचाने में नहीं लगा हुआ है। कारण है हमारा पर्यावरण ऐसा हो गया है कि जो हम दिन में 2 बार 4 बार देख रहे हैं, लगातार ऐसे सीरियलों को देख रहे हैं, तो उसका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। कभी देखो तो बहुत मुश्किल से टीवी पर रामायण चलाया जाए या और भी धार्मिक कथाएं चलाई जाएं। ऐसा नहीं होता है। बूढ़े बुजुर्ग घर के कहते रह जाते हैं, लेकिन उनका कहना नहीं हो पाता है। तो देखिए, चौपाई में बड़ा सीधा और सरल सा संदेश है। लेकिन ये संदेश कब है? जब हम इसको अपनाएंगे तभी तो। कहा क्या जा रहा है? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। हे माता, वह पुत्र बहुत ही भाग्यशाली होता है। जे पितु मातु चरण वचन अनुरागी, जो अपने माता पिता के वचनों में अनुराग रखता है, प्रेम रखता है, अर्थात उनके द्वारा कहे गए वचनों को वह प्रेम पूर्वक सुनता है और फिर उनको वह पूरा भी करता है। ऐसा पुत्र तो बहुत ही भाग्यशाली होता है। आइए
हम सभी लोग मिल करके श्री रामचरितमानस का पाठ करें लगातार और इनके संदेशों को अपने आप में भी उतारें, अपने परिवार में उतारें, अपने बच्चों को दें। ऐसा संस्कार कहाँ हम लोग फंस जाते हैं टीवी सीरियलों के चक्कर में, जो कि हमारे परिवार को, हमारे संस्कार को बिल्कुल चूर चूर कर दे रहा है। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते, न जाने कब हमारी आँख खुलेगी। तो आप लोग ध्यान दीजिए अपने माता पिता के वचनों को, सदैव उनसे आप भी मुस्कुरा करके ही बातें करिए। उनकी हर सेवा का ध्यान दीजिए, जो बहुत अशक्त हो चुके हैं, जो कहीं चल फिर नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते हैं। आप जब भी घर से बाहर निकलने लगें, मुस्कराते हुए प्रेम पूर्वक उनका पैर अवश्य ही छू करके निकलिए और उनसे एक बात जरूर पूछ लीजिएगा कि आपके लिए कुछ बाहर से लाना तो नहीं है। छोटी छोटी उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जो वे कह नहीं पाते हैं। आप लोगों की व्यस्तता को देख करके वे तो वैसे भी बचे रहते हैं कि हमारे बच्चे व्यस्त हैं, हम क्या इनको परेशान करें। और आप उनसे भी ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं, आपको ध्यान देना है, इसलिए ध्यान देना है कि आज जैसे आप अपने बच्चे की परवरिश इतने प्रेम से कर रहे हैं, कभी आपको भी उन्होंने ऐसे ही पाला था जैसे आज आप अपने बच्चे को पाल पोस रहे हैं। यह बात मत भूल जाइए कि अगर आप उनमें कोई कमियां निकालते हैं तो वो कमियां आपके लिए कल फसल बन के ही आएंगी, आप उससे बच नहीं पाएंगे। तो आप सभी से मैं बहुत विनयपूर्वक ये बात कह रही हूँ कि आप इस चौपाई को के अर्थों को जानिए और उसका प्रयोग अपने परिवार में अवश्य ही करिए। जय श्री राम जी की।